कभी नवरात्रे पड़े, चाहे गुप्त नवरात्रे हों, चाहे संपूर्ण विश्व को ज्ञात चैत्री और कुंवार के नवरात्रे हों, पर हर नवरात्रे में आप एक विशेष ध्यान रखें प्रत्येक नवरात्रे में कि हमें शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन करनी। और एक और बात समझ लें, दो शिवलिंग का निर्माण नहीं भी कर सकते हैं तो एक शिवलिंग का निर्माण करें और उस शिवलिंग के पास में ही एक छोटा सा मिट्टी का ढेला रखकर मां जगत जननी जगदम्बा का भी पूजन कर सकते। आपको नहीं बनाना दो शिवलिंग, तो एक शिवलिंग एक मिट्टी का थोड़ा सा। ऐसा नहीं है कि मेरी माता दुर्गा भवानी पिंडी के रूप में नहीं पूजाती है। अगर मेरी माता पिंडी के रूप में नहीं पूजाती तो वैष्णो देवी में 3 पिंडियां विराजमान नहीं हो पाती। जितने जितने शक्तिपीठ हैं, आप प्रत्येक शक्तिपीठ में दर्शन करने के लिए जाएंगे तो वहां पर भी आपको पिंडी का दर्शन होता ही है, प्रत्येक शक्ति। ऐसा नहीं कि मेरी मां पिंडी के रूप में पूजाती नहीं है, वो भी पूजाती है। आप जिस भाव से भजेंगे, जैसे हम कहते हैं हमारे शहर में, हमारे सीहोर नगर में कुबेरेश्वर धाम कंकर शंकर की भूमि है, मतलब वहां जो गया है वो कंकर शंकर की आराधना करने के लिए गया है, कंकर शंकर की पूजन करने के लिए गया है। और ये कंकर शंकर का प्रमाण केवल आज का नहीं, पुराना है। जब भगवान विष्णु, भगवान नारायण मृत्युलोक में देवादिदेव महादेव से कैलाश पर मिलने के लिए आए तो कैलाश पर उन्होंने पांव नहीं रखा, कैलाश से ऊंचे खड़े रहे, कैलाश पर उनका चरण नहीं रख पाया, कैलाश पर उनका पांव नहीं था, कैलाश पर उनका पांव नहीं था, ऊपर रहे। भगवान शिव ने कहा कि हमारे कैलाश पर आए हैं, दुनिया के लोग कैलाश का दर्शन करने आते हैं, चलकर बहुत दूर दूर से आते हैं, और नारायण आप कैलाश पर आए और कैलाश पर आपने अपना चरण नहीं रखा, अपना पांव नहीं रखा। भगवान नारायण की आंख में आंसू भर गए। भगवान नारायण रोते हुए आंख में आंसू भरकर कहते हैं, बाबा मैं जहां पांव रखता हूं वहां मुझे कंकर नजर आता है, जहां पांव रखता हूं वहां मुझे कंकर दिखता है, और हर कंकर में मुझे शंकर दिखता है, इसलिए मैं पांव नहीं रखता। भगवान शिवजी ने कहा, नारायण मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, तो फिर ये कंकर से क्या डरना? आप मेरे बिना नहीं रह सकते, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, और हम दोनों जब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते तो आपको भूमि पर पांव तो रखना ही पड़ेगा ना। कंकर तो आपके पांव में चुभेगा। कंकर तो आपके पांव में चुभेगा। जब आप मेरे करीब में रहें तो बाबा बस इतना सा निवेदन, इतनी सी प्रार्थना, इतना सा, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, आप मेरे बिना नहीं रह सकते, मैं आपके बिना नहीं, आप मेरे बिना नहीं रह सकते। तो नारायण ने पूछा फिर करें तो करें क्या? नारायण ने पूछा फिर करें तो क्या करें? जो आप आज्ञा करेंगे वो मैं कर लूंगा, आप जो बोले वो मुझे स्वीकार। भगवान शिवजी ने कहा, एक काम करो, पूरी पृथ्वी पर कंकर हैं और हर कंकर में शंकर हैं। हम कभी भी तुमसे ये नहीं कहे आज तक कि तुम बहुत दूर जल चढ़ाने जाओ, बोला कभी? क्या कहते हैं कि आपके घर के नजदीक में जो शिवालय हो उस पर जाओ, क्योंकि सरकार भी यही कहती है, आप बीमार हुए हो, तकलीफ हुई है, बाहर के हॉस्पिटल में, शहर के हॉस्पिटल में बाद में जाओगे, पहले प्राथमिक उपचार केंद्र में जाइए। जो हमारे गांव में
हमारे नगर में, हमारी कॉलोनी में, हमारी सोसाइटी में, हमारे खेड़े में, हमारे गांव में जो छोटा छोटा हॉस्पिटल होता है, छोटा छोटा प्राथमिक उपचार केंद्र होता है, पहले अगर बीमारी है, तकलीफ है, तो पहले वहां दिखाओ। अगर आपको वहां पर दिखाया और वहां पर मालूम पड़ा कि यहाँ ठीक नहीं हो सकते, तो वहां से लिख कर दे दिया जाता है, फिर आप बड़े हॉस्पिटल में जाओ। फिर बड़े हॉस्पिटल में दिखाते हैं, तब कहते हैं कि साबी वाले हॉस्पिटल में जाओ। हम धीरे धीरे बड़े हॉस्पिटल की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें कई लोग ऐसे हैं, शिव महापुराण की कथा को सुनने वाले, जो कथा सुनकर मन में विचार कर लेते हैं, मुझे तो जल चढ़ाने केदारेश्वर महादेव केदारनाथ जाना, मुझे तो अमरनाथ जाना है, मुझे तो यहाँ जाना है, मुझे सोमनाथ जाना है, केदारनाथ जाना है, मुझे कैलाश पर्वत जाना है, मुझे केदारनाथ जाना है। ये लोग प्रण कर लेते हैं। पर हम उनसे कहते हैं कि आप केदारनाथ, सोमनाथ, बाबा बर्फानी के दर्शन करने जाओ, मना नहीं है। पर उससे पहले आपके घर के पास में जो शिवालय है, आप वहां रोज लोटा भर के जल चढ़ाओ। जिस दिन मेरा केदारेश्वर इशारा करेगा, उस दिन तुम्हें दौड़ कर पकड़ कर उस दिन बुलाएगा वो। आप अपने घर के नजदीक में, आप अपने घर के नजदीक में जो शिवालय, आपके घर के पास में जो शिवालय है, आप वहां जाओ, वहां जल चढ़ाओ, वहां प्रणाम करो, फिर जाओ जब बाबा बुलाए आप। और यहां जितनी जीजियां बैठी हैं, यहां जितने जीजाउन बैठे हैं, यहां जितनी मेरे बेटा बेटी बैठे हैं, जितनी माताएं बैठी हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा, शिव महापुराण की कथा में कभी भी जाओ, 1 रुपए का कर्जा कर कर मत जाना। 1 रुपया भी किसी से मांगकर हमें कथा सुनने के लिए नहीं जाना। पास वाले मंदिर में जाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ और बाबा से प्रार्थना करो, बाबा मेरा मन है, मुझे शिव पुराण सुनने जाना है, व्यवस्था तुझे करना है, क्योंकि बेटी मैं तेरी हूं, बेटा मैं तेरा हूं, व्यवस्था तुझे करना। हम जब पास के शिवालय में जाकर, पास के शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल समर्पित करते हैं, जब हम नजदीक में जाकर भगवान शंकर को जल चढ़ाते हैं, जब हम नजदीक में पहुंचकर भगवान देवादिदेव महादेव की आराधना करते हैं, जब हम नजदीक में पहुंचकर भगवान शंकर का गुणगान करते हैं, तो शिव हमारे मन की बात सुनकर फिर कहते हैं कि अब मैं तुझे अच्छी जगह तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, तू मेरे करीब आया है, मैं तुझे केदारनाथ और सोमेश्वर तक पहुंचाने का प्रयास। और मेरी जीजियों, इतना सा जरूर कहूंगा, इस व्यासपीठ से, मां त्रिवेणी के संगम से आप सबको कहना चाहूंगा, जितने लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने लोग कथा को सुन रहे हैं, जब जब शिव पुराण की कथा टीवी पर आए, जब जब किसी तीर्थ में शिव महापुराण की कथा सुनने का मौका मिले, बाबा से इतना प्रार्थना जरूर करना कि मेरे जैसे ये पत्र आए हैं, ऐसी मेरे मन की कामना पूर्ण करना। तो मैं भी एक पत्र लिखकर उस तीर्थ तक पहुंच जाऊं और कथा को सुनूंगा, मैं भी सुनूं, मैं भी आपके दरवाजे पर। हम उसको निवेदन करेंगे, जब हम उससे कहेंगे, जब हम उससे प्रार्थना करेंगे, हम उससे निवेदन करेंगे, जब हम उससे बोलेंगे, तो वो सुनेगा, स्वीकार करेगा, छोड़ेगा नहीं। सब जितने नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले, परिवार, सब साथ छोड़ सकते हैं, पर जो तुमने महादेव को जिस हाथ से जल चढ़ाया है ना, तुम्हारी दुख की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में, वो हाथ मेरा महादेव कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीर
अंत समय यमुना जी ने मां गंगा के घाट पर शिवलिंग का निर्माण किया। शिवलिंग का एक पार्थिव लिंग का निर्माण करोड़ों शिवलिंग के निर्माण के पूजन का फल देता है। एक पार्थिव लिंग क्यों? जब हम आप जहां बैठे हो वहां पूरी बालू बालू रेती रहते। आप गंगा के घाट पर गए, यमुना जी के घाट पर गए, सरयू मैया के घाट पर गए, आप नर्मदा जी के घाट पर गए, आप मंदाकिनी के घाट पर गए, आप कावेरी के घाट पर गए, वहां से आपने बालू उठाई, बालू रेत उठाकर आपने शिवलिंग बनाया। उसमें बालू के जितने जितने छोटे छोटे कण होते हैं, जितने बारीक बारीक कण होते हैं, हम ये मानकर चलें हर कंकर में शंकर है। जब इसको जोड़ते हैं तो करोड़ों कंकर जुड़ते हैं और करोड़ों शिवलिंग एक साथ पूजा जाते हैं, जिसका फल हमें प्राप्त है। करोड़ों शिवलिंग, कोई एक या दो शिवलिंग का नहीं, करोड़ों शिवलिंग का फल है। पार्थिव शिवलिंग का पूजन करोड़। आज मां यमुना जी ने विचार कर दिया और यमुना जी विचार कर माता यमुना बैठ गई शिवलिंग का निर्माण करने के लिए। यमुना शिवलिंग का निर्माण करने के लिए जैसे यमुना जी बैठी, जैसे हम समझने वाला विषय, थोड़ा ध्यान देंगे। गंगा जी इधर बह रही हैं, आप उधर मुख कर बैठ गए, शिवलिंग बना लिया। कई कई ऐसी भी माताएं हैं, ऐसे भी भाई हैं जिनको दिशा का भान नहीं होता कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर है। हमें स्मरण नहीं है, हमें ज्ञात नहीं है कि भगवान शंकर की जलाधारी किस ओर होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, मंदिर में शिवलिंग का विराजमान होते हैं, उत्तर की ओर जलाधारी हो जाती है। पर पार्थिव शिवलिंग का जब हम पूजन करने बैठते हैं, हमारे स्मरण में नहीं रहता कि जलाधारी किधर रखना। हम अनभिज्ञ हैं, हमें ज्ञात नहीं है। कई माताएं दूसरे से पूछती हैं, ये मैंने जलाधारी बनाई है जिस पे शिवलिंग रखा है, इसका मुंह कहां करूं? मैं गंगा जी के घाट पर बनाई, अब मैं इसका मुंह कहां करूं? शिव महापुराण की कथा कहती है, उस जगह पर आपको पूछने की जरूरत नहीं है, आपको महादेव से प्रार्थना कर देना है। मैं जहां बना रही हूं आपको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि आप मेरे पिता हो, आप मेरे बुजुर्ग बाबा हो, दादा हो। मैं जहां बना रही हूं आप उधर स्वीकार करिए। मेरे को नहीं मालूम कि पूरब किधर, पश्चिम किधर, उत्तर किधर, दक्षिण किधर। मुझे नहीं मालूम कि एक लोटा जल चढ़ाने से मेरे क्या केवल बेटा ही ठीक होगा, मैं नहीं जानती। जब मैंने एक लोटा जल आपको चढ़ाया है, एक लोटा जल अगर मैं समर्पित कर रही हूं तो केवल बेटे के लिए नहीं, मैं एक लोटा जल समर्पित कर रही हूं कि मेरे परिवार में सर्वे भवन्तु सुखी, सब सुखी, सबका दुख, सबका कष्ट दूर हो, सब सुखी हो। और दया की न हो जो तुम्हारी, तो सुनिए अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। दया की न होती जो आदत तुम्हारी। मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभू, जिसको लोग भोला कहते हैं और वास्तव में भोला,
इतना डरा कर रखा था लोगों को शंकर जी की पूजन के नाम पर। बोलो सही है कि गलत? जल मत चढ़ाना, शिव जी पे चढ़ा हुआ मत खाना, शंकर जी पे चढ़ा दिया तो पानी मत पीना। शंकर जी की पूजा करोगे शंकर जी रुष्ट हो जाएगा ना। भोला है भोला, भोले बनकर पूजोगे तो भोला मिलता भी जल्दी है, मिलता भी जल्दी है। जितने भोले बने, घर में 2 बहुएं हैं, एक बहुत समझदार और एक बिल्कुल मूर्ख। सास की निगाह में 2 बहुएं हैं, परिवार की निगाह में 2 बहुएं हैं, एक समझदार एक में अकल नहीं है। जो ज्यादा समझदार होता है उसको पूरे घर का बोझा उठाना पड़ता है। जो बिल्कुल मूर्ख होती है, कहती है हमारी छोटी बहू में तो अक्ल ही नहीं है, वो सबसे पहले शादी में बफेट में निपटाती है। सब माताएं कहती हैं हमारी इस बहू में तो अक्ल ही नहीं है, हमारी बड़ी बहू बहुत समझदार। बड़ी बहू समझदार है, मामा जी आए कि नहीं आए रोटी परसेगी, बुआ जी आई कि नहीं आई खाना देगी, चाय बनाई कि नहीं बनाई, वो आया कि नहीं आया, पूरे घर का देख रेख। जो समझदार होता है उसी को करना पड़ता है। जिसमें अक्ल ही नहीं, सास कह देती है मेरी छोटी बहू में तो बिल्कुल अक्ल नहीं है, वो बिल्कुल एकदम फ्री रहती है, सबसे पहले डेंटिंग पेंटिंग करके मेहंदी मांडो, सबसे पहले डेंटिंग पेंटिंग तैयार करके मेहंदी मांडने को तैयार हो जाती है मांड, और लगा लोगों के बैठ जाएगी। और जो कहती है ना इसमें तो अक्ल ही नहीं, उन्हीं से कहती है बुआ जी भूख लग रही है, एक प्लेट लगा लाओ ना। और बुआ जी प्लेट भी लगा लाई, उसको तो मालूम है अक्ल ही नहीं है। और प्लेट किसने लगा कर दी? जो समझदार थी। ए बेटा तू तो समझदार है ना, लगा ला। जो समझदार थी वो प्लेट लगा के लाई, बुआ जी उसके पास में बैठ के चर्रा रही, ये मेहंदी मान के पड़ी। आग लगे बस्ती में, अपन लोग मस्ती, उसे कौन फर्क पड़ा। समझदार नहीं बनना अपने को ज्यादा हो। जो ज्यादा समझदार होता है उसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये जितने पुलिस कर्मियां खड़े हुए हैं इनको कहूंगा एक बात तो सबको थोड़ा सा लगेगा। इसमें जो ज्यादा बहुत अच्छी ड्यूटी करता है उसी की ड्यूटी ज्यादा लगती है। बहुत अच्छे से सवाल, बहुत अच्छे से सवाल उसी की। और जिसमें अक्ल ही नहीं इसको मत भेजना प्रयाग, इसमें अक्ल तो वो भी यही चाहता था। अपन तो अपने थाने वाले अब